हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का स्वागत है महाकाल कन्या चैनल पर, जहां हम हर दिन भगवान शिव की पवित्र कथाएं और पुराणों से लाई गई दिव्य शिक्षाएं आपके लिए लाते हैं। पिछले अध्याय में आपने जाना था भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा। आपने सुना कि कैसे ये ज्योतिर्लिंग न केवल हमारे देश की आध्यात्मिक पहचान है, बल्कि हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे एक दिव्य कथा और एक गहरा अर्थ छिपा है। हमने जाना कि ये ज्योतिर्लिंग शिव के तेजस्वी स्वरूप का प्रतीक है और इनके दर्शन से ही पापों का क्षय हो जाता है। और आज हम शिव महापुराण के अगले अध्याय 5 शिवलिंग की स्थापना विधि और पूजा नियम को विस्तार से जानेंगे। यह विषय न सिर्फ ज्ञान से भरपूर है, बल्कि हर शिव भक्त के लिए अत्यंत उपयोगी भी। अब हम आपको शिव महापुराण में वर्णित सूत जी के मुख से निकली वही अमृतमयी वाणी सुनाते हैं, जो उन्होंने नैमिषारण्य में शौनक और अन्य ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में कही थी। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हमें कृपया बताइए, घर में शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए और उसकी पूजा विधि क्या है, जिससे शिव कृपा सहज प्राप्त हो। तब श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, जो भक्त अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहता है, उससे पहले ये जान लेना चाहिए कि शिवलिंग कोई साधारण पाषाण नहीं, बल्कि स्वयं शिव का तत्व है। बहुत से लोग शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके सही नियम जानते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग की पूजा अत्यंत फलदायी है, लेकिन यदि इसमें नियमों का उल्लंघन होता है तो इसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शिवलिंग क्या है। शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह भगवान शिव का निराकार, अनंत, अविनाशी स्वरूप है। लिंग का अर्थ है वह जो सृष्टि का मूल कारण है, परंतु स्वयं जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। शिवलिंग वही तत्व है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। शिव महापुराण में कहा गया है, लिंगम पूजम सदा भक्त्या लिंगे तिष्ठति शंकरः, अर्थात जो श्रद्धा से लिंग की पूजा करता है वह वास्तव में शिव की ही पूजा करता है, क्योंकि शिव स्वयं लिंग में निवास करते हैं। अब बात करते हैं कि घर में शिवलिंग की स्थापना कैसे की जाए। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि घर में स्थापित किए जाने वाला शिवलिंग छोटा होना चाहिए, लगभग 1 से 6 उंगल यानी 1 से 6 इंच का। इससे बड़ा शिवलिंग केवल मंदिरों में पूजा के लिए होता है। यह नियम इसीलिए बनाया गया है ताकि गृहस्थ जीवन में सामंजस्य बना रहे और पूजा को सरल और नियमित रखा जा सके। घर में शिवलिंग की स्थापना करते समय स्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह स्थान ऊर्जा और सकारात्मकता का स्रोत होता है। शिवलिंग को एक साफ, शांत और पवित्र स्थान पर स्थापित करें। उसके बाद नंदी, जल पात्र जिसमें गंगा जल हो और एक दीपक की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब बात करते हैं पूजा विधि की। सुबह स्नान करके शुद्ध मन से शिवलिंग की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले गंगा जल या शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध शक्कर से बना पंचामृत। फिर साफ जल से स्नान कराएं और बिल्व पत्र, धतूरा, आकड़ा और नीले पुष्प चढ़ाएं। इस दौरान भगवान शिव का पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार जपे और यदि समय और संकल्प हो तो महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे का 11, 21 या 108 बार जप करें। पूजा के अंत में दीपक जलाएं, धूप दे और आरती करें। यह सब भाव से करें। शिव भक्ति में नियम तो है, परंतु भावना उसका मूल है।
अब एक और महत्वपूर्ण विषय, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार हम अज्ञानता में ऐसी भूल कर बैठते हैं जो पूजन के प्रभाव को कम कर देती है या विपरीत दिशा में मोड़ देती है। पहली बात, तामसिक भोजन करने के तुरंत बाद शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, शिवलिंग को स्थापित करने के बाद रोज पूजा करना आवश्यक होता है। यदि आप नियमित पूजा नहीं कर सकते तो शिवलिंग की स्थापना घर में ना करें, बल्कि शिव तत्व का ध्यान करें या चित्र का पूजन करें। तीसरी बात, शिवलिंग पर कुमकुम, सिंदूर, हल्दी का लेप नहीं करना चाहिए। चौथी बात, शंख से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह पौराणिक रूप से वर्जित है। इन सभी नियमों को जानकर यदि शिवलिंग की पूजा की जाए तो निश्चित ही भक्त को विशेष फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण में लिखा है, लिंग पूजा करो भक्त्या, सर्व कामार्थ सिद्धिदा। जो भक्त शिवलिंग की पूजा श्रद्धा से करता है उसे उसके जीवन के सभी उचित कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। इससे न केवल मानसिक शांति और आत्मिक बल प्राप्त होता है, बल्कि भौतिक सुख और मोक्ष दोनों के द्वार खुलते हैं। तो यदि आप शिव भक्त हैं और शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो करें, परंतु शास्त्रों के अनुसार, भगवान के साथ, नियम के साथ और पूर्ण समर्पण के साथ। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और दिव्य लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें ऊर्जा मिलती है और आप तक हर रोज शिव जी की नई कथाएं पहुंचती है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का क्या रहस्य है, क्या है इस मंत्र की गूढ़ शक्ति और क्यों कहा जाता है इसका जाप हर अवस्था में करें, चाहे सोते हो, चलते हो या ध्यान में। तो जुड़े रहिए महाकाल कन्या चैनल के साथ, जहां हर कथा, हर शब्द सिर्फ शिव के चरणों में समर्पित है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।